ऐसे गया, पहले कट किया, काटने के बाद फिर जब x बढ़ाओगे इसकी डिग्री क्या है 2, y की वैल्यू ज़्यादा तेजी से बढ़ेगी। द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस। सिमेट्रिसिटी कैसे देखी जाती है? जब x की जगह -x रखने पे कोई चेंज ना हो, द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई। तो जैसा राइट साइड वैसा ही लेफ्ट साइड। दोनों ही ग्राफ दोनों एक दूसरे को कितनी बार कट करें? 4 बार। कहाँ कहाँ कट किया? यहाँ x की वैल्यू क्या हो गई 1, इस जगह x की वैल्यू क्या हो गई 3/2, यहाँ x क्या हो गया -1 और यहाँ क्या हो गया -3/2। तो जो रूट्स आ रहे हैं किस तरह से ग्राफ से दिखाए जाते हैं दिखला दिया गया है। चारों रूट्स दिख रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप इक्वल टू y करो ऐसे, तब ये लंबा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले इसके कुछ टर्म उधर लेके चले गए, इससे सॉल्व करने में आसानी होगी, ग्राफ बनाने में आसानी होगी। अभी कुछ ही दिन पहले हमने बताया था जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे थे, याद आ गया? अगला सवाल, तो ये सवाल था 8वां। 8वें के बाद आगे 9th, mod of x square minus x minus 6 इज इक्वल टू x प्लस 2। दो केसेस हैं। मॉडुलस के अंदर का टर्म क्या चीज है? एक्स स्क्वायर -6 माइनस, क्वाड्रेटिक है, फैक्टर्स निकाल लो। कैसे फैक्टर आएंगे? 3 दूनी 6, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3। इसका साइन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। कब जीरो हुआ? -2, फिर कब जीरो? 3। साइन स्कीम क्या हुई? प्लस माइनस प्लस। अब देखना है कि ग्राफ नहीं बना रहे हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। कर ये क्वाड्रेटिक जब पॉजिटिव है, पॉजिटिव का है यहाँ, पॉजिटिव का है यहाँ, या फिर जीरो, ये क्वांटिटी जब ग्रेटर देन इक्वल टू उस समय के लिए सॉल्व करें। मतलब इस इंटरवल के अंदर सॉल्व कर रहे हैं या फिर इस इंटरवल के अंदर सॉल्व करें। जब मॉडुलस के अंदर का टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा तो मॉडुलस साइन हट जाएगा। क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर -x -6 हट गया, क्या बचा? x प्लस 2। सबको एक तरफ ले आओगे, एक्स स्क्वायर -2x -8 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गए, दो रूट्स आएंगे, 4 दूनी 8, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लोगे, x -4, x की दो वैल्यूज आ गई -2 एंड 4। ये दो वैल्यूज आई हैं। कब के लिए देखना है? जब ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कब है? यहाँ पर या यहाँ पर? क्या -2 इस इंटरवल में आ रहा है? ये क्लोज ब्रैकेट है या आ रहा है? सही। क्या 2 4 इस इंटरवल में आ रहा है? आ रहा है। ये दोनों ही वैल्यू सही हुई। अब ये पहला केस हुआ, केस नंबर 1। कौन सा? केस नंबर 1, व्हेन एक्स स्क्वायर -x -6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दूसरे केस की बात करेंगे। दूसरा केस में क्या है? जब मॉडुलस के अंदर का टर्म नेगेटिव हो जाए, तब देखें क्या होने जा रहा है। मॉडुलस के अंदर का टर्म नेगेटिव हो जाए तो कैसे होगा नेगेटिव? देखते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2, एक्स स्क्वायर -x -6 क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। फैक्टराइज करोगे, कहाँ नेगेटिव है? यहाँ नेगेटिव है। जब कोई चीज नेगेटिव हो जाएगी, मॉड हटाने पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे। -x² + x + 6 बराबर x + 2। आइए चलें, सारे टर्म से एक तरफ ले, ये x कट गया, x² बराबर 4 बचा, x की दो वैल्यूज आ गई +-2। इंटरवल ये ले रहे हैं, कौन सा? x ग्रेटर देन -2 लेस देन 2। ये दोनों वैल्यूज जो आई हैं क्या इस इंटरवल में लाई करें? नहीं करें। x -2 से बड़ा है तो बराबर हो ही नहीं सकता, x 2 से कम है तो बाई द वे दोनों वैल्यूज रिजेक्ट हो गई। तो ये दो आंसर आ गए। क्या क्या आ गए? x = -2 एंड 4। फिर आपने कहा चलो इसको भी ग्राफ से करके दिखला दो, तो हमने कहा चलो भाई इसको भी ग्राफ से करके दिखला दे रहे हैं। क्या कर देंगे? = y। पहले हम लोग मॉडुलस वाला ग्राफ बनाएंगे। आप बोलोगे क्वाड्रेटिक, मॉडुलस इधर क्वाड्रेटिक है, ये कैसे बनाएंगे? तो हम उसको भी बना देंगे। पहला वाला y =
मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स, ये चीज़ बनानी। तो सबसे पहले क्या करना है, मॉड को हटा देना है। मॉड को हटा देना है, क्या बचेगा, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक कैसी है, फैक्टराइज हो रही है। फैक्टराइज हो रही तो आसानी से हो जाएगा। इसके फैक्टर्स कहाँ लिखे हैं, कहाँ लिखे हैं, वहाँ लिखे हैं। क्या मिला, x प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लोगे, फैक्टर्स जहाँ जीरो रहे मार्क कर लोगे, -2 पे एंड 3 पे। साइन स्कीम देखोगे, प्लस माइनस प्लस, प्लस का अलग ग्राफ ऊपर, माइनस नीचे, प्लस ऊपर, प्लस माइनस प्लस। और जो इसका वर्टेक्स है इन दोनों के बीचों बीच में होगा, -2 और 3 का मिडिल पॉइंट क्या होगा, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दोगे, तो 3 में -2 जोड़ोगे 1, 2 का भाग दोगे, वर्टेक्स कहाँ होगा, 1/2 पे, 1/2 पे होगा। तो यहाँ पे मान लो वर्टेक्स आया, यहाँ से ऊपर गए, ऐसे ठीक इधर से ऊपर जाएंगे, ये लाइन क्या होगी, एक्सिस ऑफ पैराबोला। पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स एक्सिस। ये लाइन क्या होगी, एक्सिस ऑफ पैराबोला। और नहीं तो हमने पैराबोला को परफेक्ट स्क्वायर करके भी बना परफेक्ट स्क्वायर बना करके भी ड्रॉ करना बताया, वो भी देख लो। इन दोनों टर्म से परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। एक्स का कोफिशिएंट का आधा, इसका स्क्वायर माइनस करते हैं, -1 बिफोर, -6 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगले स्टेप में क्या लगोगे, x माइनस 1/2, 6 चौक 24, 25/4। किससे कंपेयर करते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर से। बनाना क्या है, इसको जीरो करने में 1/2 राइट, इसके कारण 24 डाउन। ऑरिजिन से स्टार्ट करोगे, 1/2 राइट गए, 25/4 डाउन गए, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए, 1/2 कॉमा -25/4। वही चीज आ रही है, वही चीज आ रही। तो ये मॉडुलस का ग्राफ बनाया जा चुका है। अब हम लोगों को y बराबर दूसरा वाला ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन, y बराबर x प्लस 2 बनाना है। सिंपल सी लाइन है, x 0 रख दोगे, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ये आ गया, x 0 रख दिया, y 0 रख दोगे, x क्या आ गया, -2। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दोगे तो ये लाइन आ गई, 2 बार कट गई यहाँ और यहाँ। -2 पे तो साफ साफ दिख रहा है, कट ही नहीं कर रही है, ये -2 मिल गया। और जब यहाँ कट किया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। पॉइंट क्लियर हो गया। तो ग्राफ से भी दिखा दिया, विद ग्राफ विदाउट ग्राफ, दोनों ही चीज़ें मैं बतलाता जा रहा हूँ, चूंकि अभी इनइक्वालिटीज भी जब आएंगे तो फिर ये इसमें कई सारे टॉपिक रिलेटेड हैं, फिर उनकी इंटरमिक्सिंग, फिर कोई भी चीज़ हो, मॉड कहीं भी लगा दें, सब चीज़ें बताई जाएंगी। लेकिन आज पहली क्लास है, थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन धीमे धीमे आसान लगने लगेगा। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन क्या है, 10, 10वें सवाल में जा रहे हैं। और 10वां अपने आप देख लेना। अब मैं इनइक्वालिटीज वाले सवाल देखूंगा। इक्वेशन वाले क्वेश्चन हो गए, इनइक्वालिटीज वाले सवाल भी तो कोई शीट में ही दिए हुए हैं, उनको देखते हैं किस तरह से इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चूंकि रैशनल पॉलिनोमियल रैशनल इनइक्वालिटीज में पूरा पढ़ा चुका हूं, इसलिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करना है, मॉड ऑफ 3 - x लेस देन 4। क्या ट्रिक है, देखें। 4 कैसा नंबर है, पॉजिटिव। मॉडुलस कैसा है, पॉजिटिव या फिर 0। दोनों तरफ के नंबर नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है या 0। तो क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर सकते हैं। अगर स्क्वायरिंग कर देंगे तो मॉड ऑफ 3 - x होल स्क्वायर लेस देन 4 स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बताया, मॉड ऑफ u स्क्वायर इज सेम एज u स्क्वायर। उससे फायदा क्या होगा, क्या फायदा होगा, मॉडुलस हट जाएगा, क्या बचेगा, 3 - x का होल स्क्वायर। ये 4 स्क्वायर को इधर ले आओगे, लेस देन 0। अच्छा, 3 - x का होल स्क्वायर, अगर माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लें, बाहर स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस का माइनस कॉमन ले लिया। अब हम लोग फैक्टराइज कर देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। x -3 + 4 कितना हो गया, x + 1। और जब माइनस करोगे तो x - 7। कह रहे हैं ये प्रोडक्ट नेगेटिव है। क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं, देखते हैं कब 0 हुआ, -1, कब 0 हुआ, 7। सबसे पहले साइन क्या आया, प्लस पावर 1 1 है, प्लस साइन, ऑड पावर साइन चेंज, ऑड पावर साइन चेंज।
ये प्रोडक्ट नेगेटिव हो मतलब ये वाला इंटरवल सोल्यूशन हो गया, आंसर आ गया -1 लेस देन x लेस देन 7, ये आंसर हो गया। नोट करिए। अब आप कहोगे इसको ग्राफ से भी बता दूं, तो हम ग्राफ से भी बता दे रहे हैं। इक्वल टू वाई कर दोगे, इक्वल टू वाई कर दोगे, तो सबसे पहले हमको ग्राफ बनाना है y इक्वल टू मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स। मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड ऑफ माइनस यू सेम एज मॉड ऑफ यू। माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 बनाना है, तो मॉड एक्स के ग्राफ को 3 यूनिट राइट, 1 2 3, 3 राइट शिफ्ट कर देंगे। कौन सा ग्राफ बन जाएगा? ये y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 बन गया। अगर सेगमेंट्स लिखने हैं, जब x 3 से ज़्यादा है ये टर्म ग्रेटर देन इक्वल 0 हो गया, मॉड हट गया। जब x 3 से कम है ये नेगेटिव हो गया, मॉड हटाओगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, 3 माइनस एक्स, यहाँ तक आ गए। अब दूसरा वाला ग्राफ क्या बनाना है? y इक्वल टू 4। देखना ये वैल्यू कितनी आ रही है, जब x 0 कर लो ये वैल्यू कितनी? 3 आ रही है, तो 4 कितना हुआ? इससे ज़्यादा। y इक्वल टू 4 बना देना है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? कि मॉडुलस का ग्राफ लाइन की नीचे हो। लाइन कौन सी? y बराबर 4। ये मॉडुलस का ग्राफ इस लाइन के नीचे हो। तो नीचे कहाँ है? यहाँ है। जहां जहां नीचे वही x चाहिए, तो पहले तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए x निकालना होगा। y की वैल्यू 4 यहाँ रख दोगे, तो 4 रखोगे तो 4 बराबर 3 माइनस एक्स क्या आ गया? x माइनस 1 आ गया। y बराबर 4 यहाँ रख दोगे, x कितना आ गया? 7। मॉडुलस का ग्राफ इस लाइन के नीचे हो, तो जहां हमने शेड किया है वहां नीचे, स्ट्रिक्टली नीचे हो, तो इसका मतलब x की वैल्यू -1 से ज्यादा हो और 7 से कम हो। क्या यही आंसर आया था? यही आंसर आया था। तो ये ग्राफिकल अप्रोच हो गई। पॉइंट क्लियर हुआ? अगर इसी क्वेश्चन को चेंज कर दें थोड़ा सा, क्वेश्चन क्या कर दें? लिख देते मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 4, इक्वलिटी लगा दी। कह रहे अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ? ग्राफ, इसका ग्राफ इस लाइन के नीचे हो या बराबर हो। बराबर कहाँ होगा? जहां इंटरसेक्शन हो रहा है। जब इंटरसेक्शन हो रहा है तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट भी मिल जाएगा, ये इनको इंक्लूड करना होगा। तो अब की बार आंसर हो जाएगा -1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 4। अगर क्वेश्चन होता आपका, इसी सवाल में देखेंगे अभी, अगर क्वेश्चन होता कि मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स, मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, फिर से ग्राफ से करोगे इक्वल टू वाई। अब की बार क्या करें? मॉडुलस का ग्राफ ऊपर हो या बराबर हो। ये वाला पोर्शन चाहिए, ये नहीं चाहिए। कौन सा पोर्शन चाहिए? ग्राफ इस लाइन के ऊपर हो, जहां जहां ऊपर है मार्क कर ले, ये चाहिए हम लोग को, ये चाहिए। या फिर क्या कह रहे हैं? बराबर हो। बराबर कहाँ होगा? यहाँ पर। बराबर कहाँ होगा? यहाँ। तो इतने पोर्शन के लिए x देखना है। x कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? -∞ से लेकर -1, फिर कहाँ से लेकर कहाँ तक? 7 से लेकर के इनफाइनिट। अब इसका सोल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू द इंटरवल -∞ टू -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 7 टू इनफाइनिट। तो एक ही क्वेश्चंस के हमने कई सारे वेरिएशंस करा ताकि उसको अच्छी तरह समझ में आए। चलिए अगला सवाल। तो इस तरह से इनइक्वालिटी के सवाल देखो, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 से लेकर के 34 तक जा रहे हैं। सबकी टेक्निक ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। एक सवाल मैं और डिस्कस कर दूं ताकि और क्लियर हो जाए। जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर 22 कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 22 में जा रहे हैं। आइए, मॉड ऑफ x प्लस 4 अपॉन x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 1, ये है। तो क्या देखना है? डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो। डिनोमिनेटर में कोई चीज जीरो ना, पहले से लिख लो। अगला पॉइंट क्या है? मॉडुलस ऑफ कोशिएंट बराबर कोशिएंट ऑफ मॉडुलाई। इसको ब्रेक कर दोगे, मॉड ऑफ x प्लस 4 अपॉन मॉड ऑफ x प्लस 2 ब्रेक कर दोगे, लेस देन इक्वल टू क्या हो गया? 1।
ये चीज पॉजिटिव है, जीरो हो नहीं सकती क्योंकि x माइनस टू नहीं पॉजिटिव नंबर है। इनइक्वलिटी में पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां तक आ गए। अब क्या बताया गया है, मॉडुलस को हटाने के लिए स्क्वायरिंग करने से मॉड हट जाता है, क्योंकि मॉड यू होल स्क्वायर इज सेम एज यू स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग करने के मॉड हट जाएगा, सिंपल स्क्वायर आ जाएगा x प्लस फोर होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। दोनों के स्क्वायर्स खोल लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस सिक्सटीन, लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर। फायदा क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर कट गया। चूंकि दोनों तरफ एक्स के कोफिशिएंट सेम थे इसलिए मैंने स्क्वायरिंग खोल दी, इसलिए स्क्वायर खोल दिया। फायदा क्या हो गया उसे, एक्स स्क्वायर कट गया, ये फोर एक्स इधर लाओगे फोर एक्स बचेगा, ये 16 उधर ले आओगे 12 हो गया। 4 बीइंग अ पॉजिटिव नंबर डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ गया x लेस देन इक्वल टू माइनस थ्री। इसको इस तरह से लिखिए, या फिर x लाइज इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू माइनस थ्री क्लोज ब्रैकेट। ये आंसर हो गया। कोई डाउट? एक क्वेश्चन और देख लें, क्वेश्चन नंबर 34। 34 में मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स लेस देन 5। ठीक, मॉडुलस को हटाना है तो क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मॉड हट गया तो क्या बचेगा, ये ब्रैकेट स्क्वायर, और ये क्या हो गया 5 स्क्वायर। इस टर्म को इधर ले आओगे, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। अब फैक्टराइज कर दोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दूसरा वाला क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव लेस देन जीरो। क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, पैराबोला पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक पढ़ चुके हैं। देखना है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव, इसका साइन कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा हमेशा निगेटिव, या पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही होगा, ये चीज देखना है, ग्राफ से ही देखना है। अगर इसका ग्राफ बनाया जाता, इसका ग्राफ बनाया जाता इक्वल टू वाई लिख दें तो ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग होगा या डाउनवर्ड ओपनिंग होगा, अपवर्ड ओपनिंग होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव। अब देखना कि एक्स एक्सिस इस पैराबोला को कितनी बार कट करेगी, उसको निकालने के लिए क्या चेक करोगे, डिस्क्रिमिनेंट। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। तो इस पैराबोला को एक्स एक्सिस कितनी बार कट करेगी, एक बार भी नहीं, तो एक्स एक्सिस क्या रहेगी, नीचे आ जाएगी, एक बार भी कट है। तो ये एक्सप्रेशन हमेशा हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर कैसा हो गया, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। अब अगर पूछा जाता क्या एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, क्या ये भी हमेशा पॉजिटिव है, पूछा जा रहा है, तो क्या कर दो, फिर से लिख दोगे इक्वल टू वाई, क्या कहे, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बना दिया। अब की बार देखना है एक्स एक्सिस कितनी बार कट करेगी, एक बार कट करेगी, दो बार कट करेगी, या एक बार भी कट नहीं करेगी। कैसे चेक करोगे, डिस्क्रिमिनेंट से, डी कैसा आ गया, बी स्क्वायर माइनस फोर से डी कैसा आ गया, पॉजिटिव। एक्स एक्सिस कितनी बार कट करेगी, दो बार। इतने पोर्शन में यहां पर पैराबोला नीचे चला गया, जो ऊपर है वहां क्या हो गया, पॉजिटिव, जो ऊपर है वहां क्या हो गया, पॉजिटिव। अगर पूछा जाता है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर, इसके बारे में बताइए, फिर से क्या लिख दोगे, इक्वल टू वाई, पैराबोला कैसा होगा, अपवर्ड ओपनिंग, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, जीरो। डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो गया तो एक्स एक्सिस क्या कर देगी, टच करेगी, एक्स एक्सिस टच कर रही है, इसका लिए ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, यहाँ जीरो होगा और फिर यहाँ पॉजिटिव होगा। पॉइंट क्लियर हो गया। पहले वाले में क्या चीज़ है, ये चीज़ कैसी है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये वहाँ पे क्या है,
ग्रेटर देन इक्वल 0। यहाँ क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, नेगेटिव भी है पॉजिटिव। क्या देखा था? ये फैक्टर हमेशा पॉजिटिव है, एक्स के सारे नंबर के लिए पॉजिटिव है। इनका प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाए, ये तो ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव है, तो केवल इसी पे कंडीशन लग जाएगी। क्या लग जाएगी? देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 लेस देन 0। इतना ही सॉल्व करना रह गया है। ये हमेशा पॉजिटिव है, देख ही चुके हैं। इसको सॉल्व करना है, फैक्टराइज कर लोगे। 5 एकम 5, 5 माइनस 1 4, क्या मिलेगा? x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 दिख रहा है। ये नंबर लाइन बना लोगे। ये कब जीरो हुआ? -1 पे। कब जीरो हुआ? 5 पर। साइन स्कीम क्या हो गई? प्लस माइनस प्लस। नेगेटिव चाहिए, ये वाला इंटरवल आ गया, x बिलोंग्स टू द इंटरवल -1 to 5। ये आपका आंसर आ गया। पॉइंट क्लियर हो गया? ये आंसर आ गया। ठीक, आज के दिन इतना ही।